नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। शहपुरा थाना प्रभारी अखिलेश दहिया महाकौशल केंद्र बरगांव पहुंचे, जहां थाना प्रभारी के द्वारा भारत माता की चित्र पर तिलक बंधन माल्यार्पण किया गया। साथ ही थाना प्रभारी शहपुरा अखिलेश दहिया और आरटीओ रामसिया चिकवा के साथ कल्याण केंद्र बरगांव में उपस्थित छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई और स्कूल में आते जाते सड़क में चलते समय सावधानी रखने के लिए कहा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली 100 डायल, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, सीएम हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर, पुलिस कंट्रोल रूम आदि के बारे में जानकारी दी गई। सरकारी दफ्तरों के आदेश और नेताओं के वादे जमीन पर कितने कारगर साबित हो रहे हैं, ये उमरिया जिले में सामने आया है, जब बिजली की समस्या को लेकर अधिकारियों के पैरों के नीचे देश का पेट भरने वाला अन्नदाता पड़ा है। हालात ये हैं कि लगातार 6 माह से बिजली की समस्या से जूझते किसानों के बच्चे चिमनियों से जल रहे हैं, जिससे जले हुए बच्चों को लेकर मां कलेक्टर के पास फरियाद लेकर पहुंची। यहां सरकारी दावे ये कहते नहीं थकते कि प्रदेश में किसानों को कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वहीं अपनी समस्या लेकर किसान अब अधिकारियों के चरणों पर मत्था रगड़ने को मजबूर हैं। मामला है उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक के टिकुरी टोला के कोडिया का, जहां आज 6 माह से बिजली का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। किसानों की जब सुनवाई कहीं नहीं हुई तो किसान अपने परिवार को लेकर पहले विद्युत विभाग पहुंचे, जहां जिम्मेदार अधिकारियों ने पुलिस से डंडा मरवाने का कहकर वहां से भगा दिया, जिसके बाद सभी किसान रात भर ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े रहे। लेकिन उस मां का दर्द इन अधिकारियों को नहीं दिखा कि बिजली ना होने के कारण चिमनी से उसका बच्चा जल गया। सुनिए उस मां की दर्द भरी दास्तां। मामले में किसानों के परिवार को देखकर भावुक हुई जिला पंचायत सीईओ ने तत्काल एक्शन लेते हुए विद्युत विभाग के अधिकारी को तलब करते हुए 24 घंटे के अंदर बिजली व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दे दिए हैं। बिजली की बड़ी समस्या पूरे जिले में विभाग किसी को सपोर्ट नहीं करता, क्या करेगा? ग्राम खैरवा से काफ़ी सारे नागरिकगण आए हुए हैं और इनके द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले 6 माह से इनके यहाँ ट्रांसफार्मर जला हुआ है। एईएमपीईबी के द्वारा यह अवगत कराया गया कि लास्ट वीक में इनके द्वारा राशि जमा कर दी गई है और कल तक इनके यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। अभी मैम इनको कल जो एमपीबी का नाम जो उन्होंने कल शब्द बातों शुरू किए, उसमें जगह पे पुलिस से बंद करवा नहीं, किसी की समस्या है तभी इतनी दूर से लोग आ रहे हैं, उनको वास्तव में समस्या रही होगी और इस तरह के अपशब्द तो नहीं यूज़ करना चाहिए। और जैसा ये बता रहे हैं कि राशि जमा हो चुकी है और कल तक अब लग जाएगा इनके यहाँ ट्रांसफार्मर। मेरा नाम उमा शंकर पांडे है, ग्राम खैरवा से हूँ। मैं ट्रांसफार्मर के उसमें आया हूँ यहाँ। कल से हम लोग धरना धरे हैं डी ऑफिस में। डी साहब आज अभी साहब बोल के गए कि ट्रांसफार्मर कल हम लगा देंगे, तो ठीक है लगा देंगे। अब आप वही बोल के गए तो अब हम जा रहे हैं घर। यदि नहीं लग रहा, कल नहीं लग रहा, परसों नहीं लग रहा, तो हम फिर नर्सों आके यहाँ धरना धर देंगे। ये 6 माह से हमारा ट्रांसफार्मर जला हुआ है। तालाब का पानी पीते हैं और मवेशी भी रखे हैं, खेती भी हमारी नुकसान हो गई। बिजली का बिल पूरा हम पेड कर दिए हैं। कहाँ से हम बिजली का बिल? अब ये बताइए कि जब ट्रांसफार्मर ही नहीं लगेगा तो कर्ज कहाँ से देंगे, बिल भी कहाँ से देंगे? नहीं लगेगा ट्रांसफार्मर, नहीं देंगे, ना हम सोसाइटी का कर्ज देंगे, ना हम बिजली का बिल देंगे, ना किसी का कोई कर्ज देने वाले नहीं है। सरकारी कर्ज हम कोई देने वाले नहीं हैं। यदि नहीं लगता तो हम फिर मैं खैरवा से हूँ। मेरा नाम श्रीमती सुलोचना बाई पटेल है। ट्रांसफार्मर जलने के कारण मैं यहाँ आई हूँ। 5 महीने से जला हुआ है। अभी मेरा बच्चा 1 महीने उस महीने में जनवरी में जला था। इतना बुरा जला था कि मैं ही जानती हूँ। दीपक जला जला के गुजारा करते हैं। बच्ची मेरी 10वीं पढ़ रही है, उसका पेपर हो रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल एडीओ उनके पास गए ऑफिस, तो हमको मारने की डंडा दिखा रहे थे, धमकी दे रहे थे, बोलते हैं यहीं बंद करके और से ऐसे शब्दों का उपचार किए हैं कि हम क्या बताएं। हम तो बड़े उसमें थे, नहीं तो पता नहीं क्या कर जाते, हमको लगता नहीं है कुछ। रात में आप लोग कहाँ थे? रात में हम वहीं थे, सोए थे। वो उसमें इतना ठंडी के कारण मेरे बच्चे के आँख में कुछ काट दिया है। अब करूँ तो करूँ क्या? इतना बुरा फूला है उसका, देख लीजिए सूजन कितना है।
लखनऊ के राजधानी में ट्रैफिक का हाल हुआ बेहाल। लखनऊ के अयोध्या मार्ग पर घंटों चींटी की तरह रेंगते दिखे वाहन। पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर मटियारी चौराहे तक तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा जाम। ऑफिस आने जाने वालों को करना पड़ा मुसीबत का सामना। नो एंट्री के बाद बड़े वाहन रफ्तार भर रहे हैं। वाहनों के कारण लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था बेहाल है। विकासखंड डिंडोरी के ग्राम पंचायत चटुआ निवासी रामगोपाल पिता तिलक सिंह उम्र 43 वर्ष ने मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना के तहत राशि दिलाए जाने की कलेक्टर महोदय से आवेदन पत्र देकर मांग की है। दिए गए आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदक रामगोपाल अपनी बेटी किरण चंदेल का विवाह भुवनेश्वर के साथ दिनांक 19/6/2021 को हिंदू रीति रिवाज से संपन्न किया था, जिसका आवेदन दिनांक 13/7/2021 को जनपद पंचायत डिंडोरी में दिया गया था, जिसकी स्वीकृति दिनांक 24/8/2021 को जनपद पंचायत डिंडोरी के ऑपरेटर के द्वारा बताया गया है। लेकिन आज तक मेरे खाते में 51,000 रुपए की सहायता राशि नहीं आई है। आवेदक रामगोपाल का कहना है कि राशि प्राप्त न होने की स्थिति में मैंने उन्हें जनपद में जाकर दिनांक 7/10/2021 को निवेदन आवेदन किया, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और दिनांक 22/1/2022 को ग्राम सचिव के द्वारा मुझे आवेदन वापस कर श्रम विभाग के शरण जाने को कहा गया, जिसे लेकर दिनांक 24/1/2022 को श्रम विभाग कार्यालय में दिया तो उस आवेदन को पुनः जनपद डिंडोरी के अधिकारी के द्वारा वापस लाने को बोला गया। तो श्रम विभाग से जाकर उस आवेदन को दिनांक 22/2/2022 को वापस लेकर जनपद में दिनांक 2/2/2022 को आवेदन दिया गया, तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस तरह मुझे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक रामगोपाल ने कलेक्टर महोदय से मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना की राशि दिलाए जाने की मांग की है। रामगोपाल, आप किस लिए आए हैं यहाँ? अरे मैं बेटी का शादी किया हूँ, 1 साल हो गया मुझे शादी किए। मेरे को 51,000 की राशि अभी तक नहीं मुझे प्राप्त हुआ। तो शिकायत करने आए हैं? शिकायत करने आए। शिकायत कर दिए? शिकायत कर दिया। कौन से ग्राम पंचायत से आपने? ग्राम चटुआ का हूँ, विकासखंड डिंडोरी। ग्राम चटुआ से हैं? ग्राम चटुआ। चलिए ठीक। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।